नमस्कार। सूर्य अपनी नीच राशि से निकल रहे हैं और अब सूर्य एक बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं वृश्चिक राशि, मंगल की राशि, मित्र राशि में। अगला कदम सूर्य का वृश्चिक राशि में रहेगा। हर एक महीने पर सूर्य का भ्रमण होता है और इसी को हम सूर्य की संक्रांति कहते हैं। पिछले एक महीने से सूर्य नीच राशि डिबलेटेड साइन तुला राशि में चल रहे थे। 7 नंबर की जो साइन होती है यानी 7 नंबर जो 7वीं राशि होती है वो तुला होती है और सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं। पिछले एक महीने से सूर्य यहाँ पे नीच के चल रहे थे। अब 17 नवंबर 2023 को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो तुला राशि से अगली राशि वृश्चिक राशि में जाएंगे जो कि मंगल की राशि है और सूर्य के परम मित्र मंगल हैं। मंगल की राशि में सूर्य जाएंगे तो यकीन मानिए सूर्य से संबंधित परेशानियां जो पिछले एक महीनों में आपने देखी थी वो हद तक खत्म होंगी या कम हो जाएंगी। अभी मैंने पिछला वीडियो मंगल का राशि परिवर्तन दिया था, यदि आपने उसको देखा नहीं है तो आप हमारे YouTube पे जाके वीडियो के लिस्ट में आप उस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही सटीक मैंने बताया है उसमें। आप उससे देखिएगा, समझिएगा तो आपको वो सारी बात समझ में आ जाएगी। अब मंगल भी वृश्चिक में रहेंगे, सूर्य भी वहां भी रहेंगे, यानी सूर्य और मंगल दोनों वृश्चिक राशि में रहेंगे। तो आप ये समझिएगा कि ये बात बहुत अच्छी होने वाली है। आपको क्या मिलने वाला है ये आप समझिएगा। 17 नवंबर 2023 को 1:19 पर सूर्य वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, मंगल के साथ वहां पर रहेंगे। 16 दिसंबर तक यहां पे रहेंगे और फिर 16 दिसंबर को 3:59 दोपहर में ये धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के लिए धनु राशि भी बहुत अच्छी राशि होगी और फिर मकर में जाएंगे तो फिर हम लोग मकर संक्रांति मनाएंगे। तो ये है वृश्चिक संक्रांति, फिर धनु संक्रांति, फिर मकर संक्रांति। तो मैं अभी जो आपसे वार्तालाप करने वाला हूं वो 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की पूरी कहानी, मामला क्या है इसको बताने वाला हूं। देखिए, ये जो राशिफल मैं आपको बताता हूं इसे आप अपने ठीक ठीक लग्न पे समझा करिए भाई। लग्न पे आप समझेंगे ना तो हमारी बात को लगभग 70% अपने जीवन से कनेक्ट पाएंगे और यदि आप चंद्र राशि पर देखेंगे तो 30% और कनेक्ट पाएंगे। तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक होता है, इसलिए चंद्रमा पर मन का प्रभाव पड़ता है और 30% लगभग चंद्र राशि से हम उसको सटीक पाते हैं। चूंकि लगभग एक महीने के ग्रहों का ये मामला है इसलिए आप इसे लग्न पर देखिए तो ज्यादा आप इसको स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। मेष राशि की सबसे पहले बात कर देते हैं। मेष राशि वालों के लिए सूर्य अष्टम में जा रहे हैं, अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में मंगल पहले ही से ही है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप उसे देखिएगा, मंगल वाला जो मैंने राशिफल बताया है। मंगल और सूर्य अष्टम भाव में है। पुरानी जो परेशानियां सूर्य से थी वो पहली बात तो खत्म होंगी। क्या परेशानियां? पेट आदि की समस्याएं थी तो ठीक हो जाएंगी आपकी। कोई रुकावट आपकी एजुकेशन में चल रही थी तो वो रुकावट खत्म हो जाएगी। मैरिटल लाइफ में पिछला एक महीना बहुत तनाव वाला रहा, झगड़ा वाला रहा, टेंशन वाला रहा, तू मैं वाला रहा, तो अब इस महीने से आपको राहत मिलने लगेगी। लेडीज़ हैं आप, स्त्री हैं आप और आपको कोई ऐसी परेशानियां थी, कोई पेट में सिस्ट था, कोई ऑपरेट हुआ था या कुछ भी आपको जो है यूट्रस से रिलेटेड कोई समस्याएं थी, पेट से, संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत थी, तो ये जो मंगल का जो परिवर्तन है ये आपके लिए अच्छा है। सूर्य और मंगल का अष्टम भाव में होना ये बहुत ठीक बात होती है, अच्छी बात होती है। तो सप्तम से सूर्य निकल गए तो आपको ये सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और जब अष्टम में सूर्य गए तो यदि आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप हायर एजुकेशन जाना चाहते हैं, आप हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा बेहतरीन और ये बहुत अच्छा चेंज हो सकता है। स्वास्थ्य में सुधार तो होगा ही, पुराने धन को लेकर बहुत अच्छे प्रभाव मिल रहे हैं, फाइनेंशियली चीज़ों को बेटर करेंगे। रिसर्च और यदि आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही शानदार परिवर्तन, या आप इंजीनियर हैं या आप किसी चीज़ को डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको सूर्य मंगल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाएंगे। तो अष्टम भाव देखिए वैसे तो कोई बहुत खास रोल निभाता नहीं है, लेकिन अष्टम भाव में सूर्य मंगल का होना
पुरानी चल रही परेशानियों को भी कम करेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और जो जो चीजें मैंने बताई उसमें बेहतर करेगा। सब कुछ अच्छा रहे, क्रोध और गुस्सा से आप बचिए और भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन दीजिए। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का यह परिवर्तन बहुत अच्छा है। सबसे पहली बात तो करियर में जबरदस्त ऊर्जा लाएगा। मैं आप बताइए, आप एक डायरी में अपने पिछले 1 महीने को नोट करिएगा और फिर मुझे 1 महीने के बाद बताइएगा इस सूर्य का जो चेंज है, इस 1 महीने को आप इंजॉय करिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि क्या मैं सही हूं या नहीं सही हूं। भाई आप पिछले, मान लीजिए कि ये नवंबर का परिवर्तन है, आप अपने आप को 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जीवन आंकिएगा और फिर 15 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक देखिएगा। मतलब ये मान के चलिए लगभग 40% ऊर्जा में आप अंतर पाएंगे। 40%। जो मन बुझा हुआ था, काम करने को नहीं कर रहा था, आंख में लालिमा आ रही थी, पेट में परेशानी हो रही थी, कमर हड्डी सिर में दर्द हो रहा था, टेंशन्स बन रही थी, प्रतिष्ठा की कमी थी, बेमतलब की ऊल जलूल सोच सोच कर आप अपनी बुद्धि खराब करके बैठे थे, सब कुछ ठीक होगा और इस 1 महीने में गजब की ऊर्जा आपके अंदर रहेगी, एनर्जेटिक रहेंगे, थॉट प्रोसेस अच्छा रहेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, वाहवाही मिलेगी, आपको वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी, करियर बेहतर होगा, फाइनेंस बेहतर होगा, सुख बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बहुत अच्छा है। मतलब ये आप मान के चलिए कि सूर्य और मंगल सप्तम पे अच्छी बात है, डेली इनकम बहुत अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, सूर्य मंगल जब सप्तम पे होंगे ना, तो ये सप्तम भाव क्या है, मैरिटल लाइफ, दो आग्नि तत्व के ग्रह हैं। मैरिटल लाइफ का ध्यान रखिए, ईगो, अहंकार, क्रोध, अहम, मैं, इन सब को लेकर आपके मैरिटल लाइफ में दिक्कत आ सकती है। तो इसका ध्यान सूर्य मंगल के सप्तम पे होने पर करिएगा। बाकी हर प्रकार से शुभ है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। उपाय करना है तो लाल फल का दान करिएगा आप। मिथुन राशि के लिए बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए छठे भाव में सूर्य मंगल, मैं आपको बताऊं जबरदस्त छठे घर का सूर्य मंगल 2-3 मामलों में आपको बहुत बेहतरीन परिणाम देगा। कहीं भी आप कंपटीशन करेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आप रहेंगे, ये पक्की बात है। छोटा बच्चा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे छोटा बच्चा है और अपनी कॉलोनी में वो क्रिकेट खेल रहा है और उसकी मिथुन लग्न है, छठे भाव में सूर्य मंगल इस समय है, तो आप देखिएगा वही जीतेगा। आप देखिएगा, अगर जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना, वो ईंट पहले जोड़ लेते थे फिर उसमें मारते थे ना, अब छठे भाव सूर्य मंगल वाला मारेगा गेंद, तुरंत ही पूरा गिर जाएगा और फिर दौड़ के उसको बना लेगा और वो जीत जाएगा। तो छठे भाव का सूर्य मंगल ये बहुत अच्छा कंपटीशन देता है। आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, आप कोई प्रतियोगिता कर रहे हैं, कुछ भी आप अपना काम कर रहे हैं ना, तो उसमें बहुत अच्छा काम करेंगे आप। पहला काम तो ये है कि यदि आपकी मिथुन लगन है, आप कोई प्रोजेक्ट पे, आप कंपनी में कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आप प्रोजेक्ट को बहुत समय रहते कंप्लीट कर पाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपका कोई कोर्ट केस, मुकदमा, कोई शत्रुओं से परेशानी, झगड़ा, लड़ाई, पारिवारिक विवाद कुछ भी चल रहा था ना, तो आप उसमें अपने आप को बेहतर पाएंगे। यानी छठे भाव में जब सूर्य मंगल होता है तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति से कोई लड़ नहीं सकता। इवन अगर मान के चलिए जिसके छठे भाव में सूर्य हो या मंगल हो, आप उसको कभी कर्ज मत देना, वो आपको गिरा के मारेगा और कर्ज नहीं देगा, आपका वापस नहीं करेगा पैसा। छठे भाव के सूर्य मंगल वालों को कभी कर्ज मत दीजिए, क्योंकि वो कभी वापस नहीं करेंगे और आप जब उनसे पैसा मांगोगे तो वो झगड़ा करेंगे और झगड़ा करेंगे, आप जीत नहीं पाओगे उनसे, क्योंकि छठे भाव का सूर्य मंगल बिल्कुल ऐसे ही होता है। छठा भाव सूर्य मंगल वालों से झंझट में मत फंसिए। आप पति हैं और आपकी पत्नी से यदि विवाद हो गया है और आप अलग होना चाहते हो और पत्नी के छठे घर में सूर्य मंगल है ना, तो आप उनसे प्रणाम कर लीजिए। भैया सूर्य मंगल छठे भाव भी बहुत ही व्यक्ति को बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि बहुत मार्शल प्रॉपर्टी दे देता है और बिल्कुल कोर्ट कचहरी मुकदमे इन सब में व्यक्ति बहुत बोल्ड हो जाता है और व्यक्ति को सफलता मिलती है। शत्रु ऐसे लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते। अब ये तो मैं गोचर बता रहा हूँ, ये मेरी बात समझिएगा, ये मैं ट्रांजिट बता रहा हूँ, ये सिर्फ 1 महीनों की बात है। ये आपकी कुंडली में योग है तो उसका अलग मतलब है, बाकी 1 महीनों का जो भीतर बात है ना, उसमें मैं बता
बता रहा हूँ कि आपको कोर्ट कचहरी मुकदमे में आपको लाभ, कोई शत्रुओं से परेशानी वो ठीक हो जाएगी, भाग्य का सपोर्ट बढ़ेगा बढ़िया बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ठीक है। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। उपाय यहाँ पे कर लेना चाहिए आपको, ओम बूम बुधाय नमः, इस मंत्र का जप करते रहिए। कर्क राशि वालों के लिए भी सूर्य मंगल का जो ये परिवर्तन है ना, बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया है। पंचम भाव में सूर्य मंगल जा रहे हैं, मंगल ऑलरेडी है सूर्य। पहली बात तो देखिए, सूर्य जो है धन भाव के मालिक होते हैं और पंचम भाव में बैठ के लाभ को दृष्टि डालेंगे। पक्की बात है, इस 1 महीनों में लाभ मिलेगा, फाइनेंशियली लाभ मिलेगा। अक्टूबर से अच्छी कमाई आपकी नवंबर की होगी। 100%, 99.99 नहीं, 100% 17 नवंबर से 17 दिसंबर का जो पीरियड रहेगा उसमें आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर रहेगी, मतलब धन के मामले अच्छे रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, करियर का मालिक मंगल है, पंचम में बैठा हुआ है, करियर बेस्ट। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, मैं कहता हूं प्रमोशन हो सकता है, मैं कहता हूं ट्रांसफर करवा लीजिए, मैं कहता हूं जो नौकरी स्विच कर सकते हैं, इससे अच्छा समय नहीं आएगा। बहुत अच्छा। बहुत सारे ज्योतिषियों की आप वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि शनि की दृष्टि पड़ रही है जी मंगल सूर्य पे। भैया हमने बहुत कम ऐसी स्थिति देखी है कि कोई ग्रह में कोई कमी ना हो। अगर आप कमी ढूंढना शुरू कर दोगे ना, बहुत सारी कमियां मिलेगी। आप शनि दृष्टि देख लोगे, फिर देखोगे कि नवमांश में कहाँ है, फिर तो यार एकदम से क्लीन तो कोई भी ग्रह नहीं हो सकता, किसी की कुंडली नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई ग्रह 60-70% पॉजिटिव है तो क्या शनि की दृष्टि से हम उसको नेगेटिव कह देंगे? क्या नहीं कहेंगे। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की आप देखेंगे तो वो कहेंगे कि शनि की 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है मंगल और सूर्य पे, ये नेगेटिव है। आप इन सबसे परेशान मत होइए, आप ईमानदार रहिए, ईमानदारी से काम करिए और जो बातें हमने बताई उसके फैसले लीजिए। यदि आप मुझे लंबे समय से फॉलो करते हैं तो आप ये जानते हैं कि मुझसे ज़्यादा नेगेटिव बताने वाला ज्योतिषी पूरा यूट्यूब पे नहीं होगा। ना ना, मैं सच बताता हूँ। नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव बताता हूँ, पॉजिटिव रहता है तो पॉजिटिव बताता हूँ, है ना। तो जो है वो है। अगर पॉजिटिव इस बार है तो मैं पॉजिटिव उसी तरीके से बता रहा हूं, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव बता देता हूं। बहुत लोग नाराज हो जाते हैं, कमेंट में मार उल्टा सीधा लिखने लगते हैं क्योंकि वो झल्ला जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये जो व्यक्ति बता रहा है बिल्कुल सही बता रहा है, उस बात को नहीं देखेंगे। भाई बता क्यों रहा है, इस बात को कहेंगे। जैसे मैं ही भगवान हूं और मैं ही आपके कर्म पूरा लेखा जोखा लिख रहा हूं और मैं जो बोलूंगा बिल्कुल वही होगा, तो व्यक्ति इससे झल्ला जाता है। अरे यार मेरे बताने से क्या होगा, मैं अच्छा बताऊं बुरा बताऊं, आप फील करो ना। अगर फील करो वो चीज होती है तो दोबारा मेरा वीडियो देखना, नहीं होता है तो मत देखना। देयर इज ए लॉट ऑप्शन, बहुत सारे यूट्यूब पे भरे पड़े हैं झोला छाप लोग, तो आप उनका देखिएगा। बाकी सूर्य मंगल पंचम में है, ये बेहतरीन है, बढ़िया है। एजुकेशन को लेकर, फाइनेंस को लेकर, करियर को लेकर आप खूब मेहनत करिए। इस 1 महीने में सिर्फ मेहनत करिए, सिर्फ मेहनत करिए। कहीं आप अपने आप को एंगेज मत करिए, क्योंकि आप कहीं एंगेज कर देंगे इस वक्त में और फिर आपका अच्छा वक्त मिलेगा नहीं और फिर आप ऐसे ही चलेगा। तो सूर्य मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी है। बस सावधानी, पेट में आपके जलन होगी इस 1 महीने में। दूसरी बात, आपका लव लाइफ खराब हो जाएगा या गड़बड़ हो जाएगा, और ये सिर्फ आप लोगों के दोस्त की वजह से होगा, क्रोध और गुस्सा की वजह से। बाकी हर प्रकार से पॉजिटिव, इसे हम कहीं से नेगेटिव नहीं कह सकते। सब कुछ अच्छा रहे, केसर के तिलक माथे पे लगाते रहिए। सिंह राशि वालों के लिए सूर्य मंगल चतुर्थ भाव में बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया सूर्य मंगल का परिवर्तन चतुर्थ भाव में। घर, प्रॉपर्टी, सम्मान, स्वास्थ्य। देखिए अभी तक आपकी राशि का मालिक सूर्य है, सिंह राशि है, तो नीच के चल रहे थे। आपने 1 महीने में फ्रस्ट्रेशन, बहुत दौड़ भाग, हॉस्पिटल के चक्कर, ट्रेवल, टेंशन, ऑब्स्टेकल्स, उलझन, ये सब देखी होगी। प्रतिष्ठा की हानि या कम प्रतिष्ठा मिलना, मतलब एफर्ट्स बहुत आप कर रहे होंगे, आउटपुट बहुत कम मिल रहा होगा। लेकिन अभी जो सूर्य की स्थिति है वो बहुत अच्छी हो गई है, तो ऐसे में सूर्य की दृष्टि करियर पे, तो करियर भी अच्छा, प्रतिष्ठा को लेकर अच्छा, नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर अच्छा, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छा, घर बनवाना चाहते हैं, भूमि लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, सुख सुविधाओं में आगे बढ़ाना चाहते हैं
तो बहुत अच्छा समय है ये प्रतिष्ठा को लेकर। आप किसी पब्लिक डोमेन में काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। तो सूर्य मंगल का 4th हाउस में होना ये बहुत अच्छा है। बस क्रोध और गुस्सा से बचिएगा, बाकी हर प्रकार से। सुबह उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल तीसरे भाव में जा रहे हैं। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल कोई ऐसे अहम ग्रह नहीं होते हैं। मैं सूर्य की बात इस वीडियो में कर रहा हूं। तो सूर्य 12वें, मंगल का यदि वीडियो आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे मैंने मंगल का राशि परिवर्तन बताया है, आप उसे देखिएगा। कन्या राशि वालों के लिए सूर्य 12वें भाव के मालिक होते हैं। 12वां भाव खर्चों का होता है, व्यय का होता है, धन खर्च का होता है। अगर हम पिछले ट्रांजिट से इसको रिलेट करें तो 12वें घर का मालिक यानी खर्च का मालिक धन भाव में आपके बैंक बैलेंस में चल रहा था। आप मेरी इस बात से इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि सूर्य का द्वितीय भाव में बैठना पिछले 1 महीनों में आपने महसूस किया होगा कि आपके अकाउंट में पैसों यानी धन के नंबर्स घट रहे होंगे, बढ़ नहीं रहे होंगे। मतलब कि आपकी आमदनी कम हो गई होगी, खर्च बहुत ज्यादा हो गया होगा, यानी पैसा डेबिट बहुत हो रहा होगा, क्रेडिट कम हो रहा होगा। तो ये चीज आपकी खत्म हो जाएगी इस महीने से कि डेबिट आपके कम होगा, क्रेडिट ज्यादा होगा। तो बस इतना अंतर, क्योंकि भाई देखो द्वितीय भाव हमारा अकाउंट है, बैंक बैलेंस है। पहले के समय पे रहता था तिजोरी है, घड़े में रख देता था, पैसा गाड़ के व्यक्ति रख देता था जब बैंक नहीं होते थे। आज बैंक है तो बैंक बैलेंस यानी धन भाव हमारा बैंक है, अकाउंट है, क्योंकि हम सब अकाउंट्स में रखते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, एटीएम यूज करते हैं, तो धन भाव द्वितीय हो गया बैंक। अब खर्च का मालिक जब बैंक के स्थान पे है तो बैंक बहुत खर्च हो रहा है। अब वो अच्छी स्थिति में हो गया तो खर्च रुक जाएगा, बीमारियों पर धन जाना बंद हो जाएगा, बीमारियों पर दवाइयां बहुत खरीदनी पड़ रही होंगी वो कम हो जाएगा, फैमिली के लिए दवाइयां बहुत खराब, फैमिली परिवार में भी जो बहुत गुस्सा या मन मुटाव था वो भी दूर होगा, खर्च रुकेगा, आमदनी बढ़ेगी, नई अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, ट्रेवल बढ़ेगा। इस समय पे यात्रा करेंगे आप और अच्छी यात्राएं होंगी, एंजॉय वाली होगी, तो ठीक है। उपाय के तौर पे आप यहाँ पे भाग्य का भी सपोर्ट, करियर को सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। उपाय के तौर पे यहाँ पे करना है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए प्रतिदिन। तुला राशि की बात करूं, तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। धन भाव में सूर्य मंगल, धन के नए स्रोत जुड़ जाएंगे, नई तरीके से आपके पास धन आ सकते हैं, नई स्थितियां, और फाइनेंशियली कोई आप जूझ रहे थे तो वो निश्चित बेटर होंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं कि सूर्य मंगल 2nd हाउस धन भाव पे है तो ये बुरा हो सकता है। तो सूर्य मंगल का धन भाव पे होना बहुत अच्छी बात है, बशर्ते वाणी का ध्यान रखिए, भाषा का ध्यान रखिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगी। भाषाओं का बहुत ध्यान रखिए सूर्य मंगल द्वितीय भाव में। बाकी भाग्य को लेकर बहुत अच्छा है। सूर्य 2nd हाउस में लाभ भाव के मालिक। देखिए कोई लीगल एक्शन, लीगल एलिगेशन, कोई भी आपको नोटिस, कोई सरकारी मामलों में फंसे थे आप, कुछ भी आपको झंझट, काम नहीं बन रहा था, फ्रस्ट्रेशन बहुत बड़ी थी 1 महीनों में, वो सब दूर हो जाएगी क्योंकि सूर्य बेहतर स्थिति में। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय ये हो रहा है फाइनेंशियली चीज़ों को लेकर। और चूंकि अभी तक नीच राशि के आपके राशि पे थे तो ऐसे में हेडेक आपने फील किया होगा, सिर में दर्द फील किया होगा, हेल्थ खराब फील किया होगा, फ्रस्ट्रेट फील किया होगा, आपको लगा होगा कि मेरी बातों का प्रभाव लोगों पे नहीं पड़ रहा है, इस तरीके की चीजें आपने फेस की होंगी, अब वो पड़ेगी। उपाय के तौर पे आप जो है फल किसी को दान कर दीजिएगा, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लाल फल। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य मंगल आपकी ही राशि में जा रहे हैं, आपकी ही लग्न में सूर्य आ रहे हैं, तो सूर्य का आपकी राशि में आना बहुत अच्छा है। देखिए सूर्य आपके करियर के मालिक होते हैं और करियर के मालिक होकर अभी तक व्यय भाव में नीच के चल रहे थे, तो पिछले 1 महीनों में आपने अपने करियर में फ्रस्ट्रेशन देखी होगी, बेमतलब का मनमुटाव, बॉस से, उच्च अधिकारी से झगड़े हो सकते हैं, इस तरीके की चीजें देखी होंगी। ये सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है, आपके नए अपॉर्चुनिटीज, नए मौके, प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, यानी आपके व्यक्तित्व में बहुत निखारेगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, एक प्रभाव देगा। आप अपने क्लाइंट को, आप अपने जो भी आप काम करते हैं अपने प्रोजेक्ट पर, आप बहुत अच्छा पकड़ बनाएंगे, आप अपना
टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे। तो सूर्य और मंगल लगन में बहुत अच्छा है। तो नौकरी को लेकर बहुत अच्छा है। इस समय पे आप नौकरी बदलना भी चाहें ना तो बदल सकते हैं। आप इस समय पे प्रमोट हो सकते हैं। आप इस टाइम पे नई जिम्मेदारी पा सकते हैं। बहुत अच्छा है, किसी प्रकार से अशुभ नहीं है भाई। केंद्र का मालिक लग्न में मित्र राशि के साथ, बहुत ही बेहतरीन। पिछले 1 महीने में जो गड़बड़ हुआ है उसको रिकवर करेंगे आप। धनु राशि, वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप। धनु राशि की बात करें, धनु राशि वालों के लिए मंगल और सूर्य, मैं बात सूर्य की कर रहा हूं, सूर्य आपके 12वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। तो 12वें घर में सूर्य भाग्य के मालिक हैं। यहाँ पे 2-3 चीजें हो सकती हैं। एक तो भाग्य का बल अच्छा मिल जाएगा। दूसरी बात, यदि आप फॉरेन पढ़ाई लिखाई के लिए जाना चाहते हैं तो चले जाएंगे आप पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो अच्छा है। फॉरेन से रिलेटेड, विदेश से रिलेटेड, आप भारत में काम कर रहे हैं, एमएनसी कंपनीज के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप भारत में रह के आप किसी बाहर की कंपनी से आप अपना काम रन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, बाहर पढ़ने के लिए, पीआर के लिए, वीज़ा के लिए, बाहर जाने के लिए, ये बहुत ही शानदार परिवर्तन है। ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे बस एक परेशानी हो सकती है, रात की नींद डिस्टर्ब होगी आपकी, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगा। और आपके बेडरूम रिलेशंस थोड़े से, सूर्य मंगल 12वें होता है तो होता है, तो बाकी चीज़ें ठीक है। उपाय के तौर पर हल्दी केसर का तिलक माथे पर लगाइए। मकर राशि वालों के लिए सूर्य और मकर राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन है वो बहुत अच्छा है। लाभ भाव में है, 11वें घर में है। ऐसे में देखिए सूर्य अष्टम के मालिक होते हैं। अष्टम के मालिक 11वें भाव में है। तो अष्टम भाव क्या होता है कि पुरानी चीजें, धन है ना, हायर एजुकेशन, ज्ञान, नॉलेज है ना। तो ये जैसे आप कोई काम वर्क कर रहे हैं, आपका पुराना पैसा रुका हुआ है, तनख्वाह आपको 3-4 महीनों से नहीं मिली है, मैं समझता हूँ 100% मिल जाएगी। कोई इंक्रीमेंट है, कोई इंश्योरेंस का पैसा है ना, कोई बैलेंस अमाउंट किसी के पास है, आपका पक्का मिल जाएगा। अष्टमेश 11वें भाव में 100% मिल जाएगा। यानी फाइनेंस को लेकर बेटर है। नई ऊर्जा, नई एनर्जी, ये सब के लिए बहुत अच्छा है। पेट का बहुत ख्याल रखेगा, है ना। बाकी चीजें ठीक है। 11वें भाव में सूर्य मंगल ठीक है। बस थोड़ा सा बड़े भाई बहनों से आपके झगड़े ना हो, इसका ध्यान, यदि बड़े भाई हैं या बहन हैं तो। उपाय के तौर पे आप जो है किसी मजदूर या हैंडीकैप व्यक्ति को भोजन खिलाइएगा और ब्लेसिंग लीजिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और मंगल का परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त है। और वैसे भी आपके राशि के मालिक शनि भी तो बहुत जबरदस्त चल रहे हैं, मार्गी होके चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा वक्त है। कुंभ राशि वालों खूब मेहनत करिए भाई, खूब मेहनत करिए। अगर मैं आपको सही बता रहा हूं कि जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं, अगर इस तरीके की मेरी स्थिति आ जाए ना तो मैं बड़ा आनंद में आ जाऊंगा भाई। राशि का मालिक राशि लग्न में ही मार्गी चल रहा है। करियर का मालिक करियर में जाके बैठा हुआ है। पार्टनरशिप का मालिक करियर में, डेली इनकम का मालिक करियर में, सुख भाव पर दृष्टि मंगल की, लग्न पर दृष्टि, धन भाव। अरे यार क्या चाहिए। मैं समझता हूं कि आने वाले 1.5 से 2 महीनों में यदि आपने कुछ अचीव नहीं किया ना तो आपसे महामूर्ख इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। भाई मेहनत करो, जम के मेहनत करो, कुछ अचीव कर लीजिए। बहुत अच्छा समय है ये। अपने प्रोजेक्ट को, अपने टारगेट को, आप अपनी नौकरी बेहतर करिए, इंटरव्यूज दीजिए, नौकरी लीजिए, पढ़ाई में जिस भी पड़ाव पर आप हैं, आपका जीवन है, इस टाइम पे प्रयास करिए, काम बनेगा। घर ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा, भूमि बेहतर। सूर्य मंगल करियर भाव पे डेली इनकम बहुत अच्छी हो रही है। स्वास्थ्य हर प्रकार से शुभ है, कुछ गिनाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट टाइम है। 1.5-2 महीने आप जबरदस्त मेहनत करिए। मैं समझता हूँ, मैं कहता हूँ 2-2.5 महीने आपके बहुत अच्छे हैं। अभी 17 नवंबर से आप अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। 2-2.5 महीनों में आपको नौकरी पक्की बात है मिल जाएगी। हर प्रकार से प्रयास सफल होंगे। सूर्य मंगल आपके कर्म भाव पे। हाँ, निर्भर करता है कि आपकी महादशा क्या चल रही है जन्म कुंडली में, आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं जन्म कुंडली में, वो भी एक निर्भर करता है। क्योंकि ये एक जर्नल प्रेडिक्शन है, बट बहुत खराब भी होगा ना तो भी ये जो प्रेडिक्शन मैं दे रहा हूं ये 20% करेक्ट आप पे बैठेगी। अगर बहुत ठीक होगा, मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली के कर्म भाव का ही और कर्म भाव में चल रहा है, तो इस समय तो भाई राजा आप हैं। अब कोई माने या ना माने, राजा आप हैं, ये जान लीजिए। अगर खराब चल रहा होगा तो सामान्य रहेगा। ठीक है। उपाय सब करिए, हनुमान जी की उपासना करिए। मीन राशि के लिए कहूं बात तो मीन राशि वालों के भाग्य भाव में ये गोचर होगा।
सूर्य आपके भाग्य भाव में प्रवेश कर रहे हैं। छठे घर के मालिक, देखिए बीमारियों से छुटकारा, छठे के मालिक अष्टम में चल रहे थे तो बीमारियों का एक बृहद रूप बन सकता था, लेकिन ये सूर्य आपके भाग्य में है तो बीमारियों से छुटकारा। खूब धार्मिक हो जाइए, प्रतिष्ठा, पिता के साथ सुधार, भाग्य को लेकर मजबूती, कंपटीशन बहुत अच्छा देना, संतान आप प्लान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो सूर्य मंगल का भाग्य भाव में बहुत अच्छा चेंज है, बढ़िया चेंज है। तो प्रतिष्ठा को लेकर, मान सम्मान को लेकर, संतान को लेकर, बीमारियों से छुटकारा, भाग्य को लेकर अच्छा परिवर्तन है। बेस्ट ऑफ लक। और सबसे बढ़िया बात है कि यदि आप फॉरेन जाना चाहते हैं, पीआर वीज़ा, एमएनसी कंपनी में जॉब करना, किसी तरीके से आप अपने इस तरीके से अपने जीवन को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। वो सब कुछ अच्छा रहे, उपाय के लिए केसर हल्दी का तिलक अपने माथे पे लगाते रहिए। तो ये है सूर्य का राशि परिवर्तन। वृश्चिक राशि में कैसा प्रभाव मेष से मीन तक रहेगा इसको मैंने बताया। यदि आप अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण मुझसे कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा। आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।